किसान बिल पास होने के बाद अब कांग्रेस केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरने की कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में आगामी 10 अक्टूबर को मंडी में किसान सम्मेलन के बहाने कांग्रेस की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश की जनता परेशान है, जबकि किसान बिल पास कर भाजपा सरकार ने किसानों को बेरहमी से खत्म करने की चाल चली है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कृषि क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि किसान की पैदावार को सरकारी स्तर पर खरीदने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिलता था, मगर अब नए कृषि बिल में यह प्रावधान नहीं रहेगा। अब किसान सीधे अपनी फसल बेचेगा, मगर किसे? अदानी, अंबानी और देश के 4-5 बड़े घरानों का वर्चस्व इस क्षेत्र में रहेगा। उन्होंने कहा कि कृषि उपज से सरकारी नियंत्रण खत्म करना किसानों के स्वावलंबन पर सीधा हमला है। यह आने वाले समय में अपने आप में गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज खरीद में समर्थन मूल्य खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब नई चुनौती देश के अंदर आ गई है। प्रधानमंत्री निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के निर्देश पर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन आगामी 10 अक्टूबर को मंडी में होगा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर किसानों से बात कर उन्हें भाजपा किसान विरोधी बिल से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत करवाएंगे। किस तरीके से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री या उनका पूरा मंत्रिमंडल झूठ बोलता है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को कुछ बातें बताऊंगा। ये किसानों को बेरहमी के साथ खत्म करने की सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। किसी भी स्थान पर, किसी भी सूबे में, किसी भी देश में उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो कहते हैं, उसको बढ़ाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का, किसानों का रहता है। और इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो हम सब लोग किसान बैठे हैं, आप लोग भी अपना प्रोफेशन करते हैं, हम लोग अपनी राजनीति करते हैं, पर बेसिक चीज जो है ओरिजिनली हम सब लोग किसान हैं। कोई धान की खेती करता है, कोई मटर की खेती करता है, कोई सेब की खेती करता है, कोई मक्की की खेती करता है। कहीं ना कहीं हम अपने उस काम से जुड़े हुए हैं। आप दिखावा तो ये कर रहे हैं कि आप सीधा अपना सामान बेचेंगे। सीधा सामान किसको बेचना चाहते हैं मोदी जी? अंबानी को, अडानी को, या रोहिया को, या इनको टाटा बिरला को? जो ये 5-7 बड़े घराने हैं जो सर्वव्यापक पूरे देश में हर सेक्टर पर अपना कब्जा कर चुके हैं, अब ये चाहते हैं कि ये इंडस्ट्रीज भी हमारे सीधे सीधे गांव में पहुंच जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से ये 4-5 घराने जो है पूरे देश के किसानों, खेतों, बागवानों के फलों पे सीधा कंट्रोल करे। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि रोहतांग अटल टनल, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वास्तव में यह सोच स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थी, जिसका सर्वे पंडित सुखराम ने रक्षा मंत्री रहते हुए करवाया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे योजना में डाला था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके लिए बजट का प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि रोहतांग टनल बीते 7 वर्षों में बनकर तैयार नहीं हुई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सब चीजों का श्रेय लेने में माहिर है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश व केंद्र के नेता सर्वव्यापी झूठ बोलने की कला में माहिर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जबकि विरोध करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। हाथरस में पीड़ित परिवार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिलने नहीं दिया गया। भाजपा हर चीज में राजनीति कर रही है। उसके बाद हमारे नेता, आपके यही स्थानीय नेता पंडित सुखराम जी, जब रक्षा मंत्री थे राजीव गांधी जी की सरकार में, उन्होंने इसका सर्वे करवाया। उसके बाद वाजपेयी जी ने इसको प्लानिंग में डाला। सिलसिलेवार बात बता रहा हूं, श्रेय वाली बात नहीं है कि सपना किसने देखा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। सर्वे किसने करवाया, पंडित सुखराम जी ने। वाजपेयी जी प्रीणी में रहते थे, एक लाहौर के उनके कोई दोस्त थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसको प्लानिंग में डाला। हर डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग सिस्टम है, चाहे भारत सरकार है चाहे हिमाचल सरकार है। प्लान में डाला, प्लान में डालने से समझनी बनती थी। उसके बाद 2004 में यूपी की गवर्नमेंट बनी। 2004 में यूपी की सरकार बनी। माननीय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इसके लिए बजट का प्रोविजन किया। बजट के प्रोविजन से करीबन को 1,500 करोड़ रुपए उन्होंने प्रोविजन करके आधारशिला रखी और उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका काम स्टार्ट किया। इसके टेंडर्स हुए, पैसा आया, कॉन्ट्रैक्टरों ने काम किया। अब ये 7 साल अभी के आज जो इसका उद्घाटन हुआ है, ये इन 7 सालों में सुरंग बन के तैयार नहीं हुई है। इसकी नींव पिछली 25-30 सालों से सोच के साथ रखी गई। बजट का प्रोविजन किया गया, सर्वे करवाया गया, पैसा प्रोवाइड करवाया गया, आधारशिला रखी गई। इमारत तब बनती है जब उसकी पहले आधारशिला रखी जाए। तो आज अगर ये कोई बोले कि ये तो जी मैंने बनाई, क्योंकि वो तो बोलते हैं, उनको तो लगता है कि 7 साल 8 साल पहले जब से वाजपेयी, माफ कीजिएगा, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उससे पहले तो ये देश था ही नहीं। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जो IIT आपकी मंडी में है या हमारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज इस देश इस प्रदेश में है, वो तो मोदी जी ने दिए हैं। जैसे तो एक झूठ की, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि एक सर्वव्यापक झूठ बोलने की जो कला है, उसका मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता। पिछले कल तो ट्रंप ने बोल दिया अमेरिका से कि मुझे हैरानी होती है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर कि उन्होंने भी कोविड के आंकड़े छुपाए। चाइना को भी घेरा उन्होंने, रूस को भी घेरा, हमारे को भी घेर दिया। अब सच्चाई है, इतनी बड़ी महामारी इस देश में आई, संसार में आई, ये भाई साहब कोई शिमला से मंडी नहीं आई, कोई दिल्ली से मंडी नहीं आई, ये चाइना से हिंदुस्तान में आई, अमेरिका से हिंदुस्तान में आई। ये इसको उस समय रोका जा सकता था। आज हम क्वारंटीन खुद हो रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए। हम पड़ोसियों को क्वारंटीन कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। अगर उस समय हमारे राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा विस्फोट होगा इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी आप, ये हमारे सुझाव है, इसको आप मान लीजिए, कमियां गिनाते हैं, वहां हमारे पर प्रहार होते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोविड के ऊपर हमने जब बातें करी, ये प्रोटेस्ट करा, मुख्यमंत्री करते, इनके मंत्री करते, तो उनके ऊपर कुछ नहीं। जहां कांग्रेस करती है तो उनके ऊपर मुकदमे बनते हैं, हमारे ऊपर मुकदमे बन रहे हैं। अब हाथरस की घटना आपने देखी 3 दिन पहले, कितना अन्याय हुआ है। ये कौन सा देश है, कौन से देश का कौन सा सूबा है, कौन से सूबे में एक बड़े भगवा कपड़े में हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बैठे हैं और वो बोलते हैं उनके राज्य में कितने रेप और मर्डर का रिकॉर्ड है। आप लोग को दिखा दिया, आज सब कुछ डेटा 2 मिनट में मोबाइल पर निकल जाता है। यूपी में क्या हुआ, कैसे उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद कैसे उसके आपने शव को जलाया। क्या हमारी बहू बेटियां बचियां इसके लिए? इस अवसर पर प्रदेश के पदाधिकारियों में चेतराम ठाकुर, वीरेंद्र सूद, अलकनंदा हंडा, आश्रय शर्मा, इंदु पटियाल और केशव नायक सहित अन्य भी मौजूद रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए मंडी से आदर्श यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।